तो ओके, लास्ट वीडियो हमने बात करी थी कि हम इस पे थोड़ा सा एडवांस चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सब प्रोसेस लगा के देखेंगे। तो वो क्यों लगाएंगे, सबसे पहली चीज़ ये है, और कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो अभी तक जो हमने किया, वो हमने ये किया कि हम किसी भी सेवेरिटी लाइक हाई मीडियम लो पे रन कर रहे हैं और हमें एक रिस्पांस मिल रहा है, जेसन रिस्पांस मिल रहा है विद 200 ओके रिस्पांस। ओके, अब क्या करना है कि अगर मान लो यहाँ पर मैं इसका पहले इंटीग्रेशन डिज़ाइन पे जाता हूँ एंड डेवलपमेंट पे जाके इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। क्या हो अगर यहाँ पर मैं इसमें हाई मीडियम लो के अलावा कुछ दूँ, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो क्रिएट इंसिडेंट को उठाया, यहाँ पे कॉपी किया और सेंड करते हैं। तो अभी देखो हाई पे चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, हाई पे चल रहा है और मीडियम पे भी चल रहा है। ठीक है, सब पे चल रहा है। लेकिन देखिए अभी मैंने लोअर केस में मीडियम दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैंने लोअर केस में मीडियम दिया है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे सेट करी है, वहां पे क्या है, वहां पे मीडियम हाई लिखा हुआ है ना। वहां पे एक कंडीशन में हाई लिखा, सॉरी कैपिटल में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इसने डिफॉल्ट रूट चूज किया, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। डिफॉल्ट रूट चूज किया तो ये चला गया P3 पे। P3 मतलब प्रियोरिटी 3 और L3 सपोर्ट पे जाएगा विद 24 का SLA लेकर। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारी कंडीशन ठीक से रन नहीं कर रही है, क्योंकि हमने लो में तो नहीं रन किया है, लेकिन फिर भी ये लो में गया है। ठीक है, अगर मैं हाई भी या फिर नल कर दूं, इसको मैं ब्लैंक रे दे दूं और तब इसको रन करूं, तो क्या आता है, तब भी ये P3 जा रहा है। मतलब अब क्या है, हमें यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि या तो हम इस इंटीग्रेशन फ्लो में एक अलग से रूट लगाएं। ठीक है, उसमें लो की कंडीशन यहाँ देकर, लो की कंडीशन इसमें देकर, इसको डिफॉल्ट ना करके इसमें कुछ कंडीशन देकर नॉन एक्सएमएल के, कि अगर लो का ही हो तभी यहाँ पे आए। ठीक है, या फिर अगर एक और कंटेंट मॉडिफायर यहाँ लगा दें, उसको डिफॉल्ट कर दें कि जो भी अदर चीजें जाएं वो उसमें जाएं। ठीक है, एक ये तरीका है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बेसिक तरीका है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब प्रोसेस का यूज। उसका यूज करके क्या होगा, आप वो देखो। फॉर एग्जाम्पल ये लो को पहले मैं सही कर लेता हूँ, को डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हमने इस फ्लो को चालू किया तो ऐसे ही स्टार्ट करके ऐसे ही एंड करेंगे। तो सब प्रोसेस का यूज करेंगे। तो सब प्रोसेस क्या करेगा, इनको पहले वैलिड करेगा, कंडीशन को वैलिड करेगा। मतलब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर ही वो कंडीशन को वैलिड कर दे, फिर उसके बाद कंडीशन को भेजे आगे। अगर कंडीशन वैलिड नहीं हो तो इसको एक्सेप्शन सब प्रोसेस पे भेज दे। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं सब प्रोसेस का यूज, और उठाते हैं उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, नाउ इस पे हम एक ग्रूवी लिखेंगे, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए कि अगर इनमें से कुछ नहीं आता है, इनमें से अगर कुछ नहीं आता है, कंडीशन फॉलो नहीं होती है, फॉर एग्जांपल हाई मीडियम लो कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल के नहीं बजाय लोअर केस में लिख देते हैं, या फिर नल पास कर देते हैं, या फिर क्रिटिकल करके कुछ कंडीशन पास कर देते हैं। तो क्या वो भी कंडीशन होती है क्रिटिकल। लेकिन अब क्या है, वो इसमें नहीं जा रहा, वो किसमें जाएगा, हो जाएगा सब प्रोसेस में। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्रूवी लिखते हैं। ठीक है, ग्रूवी के लिए सिंपल था, हमें ग्रूवी उठाते हैं और उसको यहाँ पे राइट कर लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से ही ग्रूवी लिख रखी है, इसको उठा के मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि इसका इसमें लिखा क्या है, उसको समझते हैं, है ना। तो इस ग्रूवी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कैमल एक्सेप्शन कॉर्ड का यूज किया है, एंड इसके थ्रू हम जो रन टाइम एरर है उसको कैच करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे एंट्री पॉइंट के बाद सबसे पहले एक्सेप्शन का आया है। उसके बाद हमने एक रिस्पांस जैसा हमें चाहिए, प्रॉपर्टीज के बाद जैसा हमें रिस्पांस चाहिए, अगर ये नल है या फिर कोई अलग कंडीशन है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, तो कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इफ एल्स करके, और हमें जो रिस्पांस चाहिए वो रिस्पांस लिख देते हैं, है ना, ऐसा कुछ रिस्पांस चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा,
ये हमारा जाएगा सब प्रोसेस पे। ये स्क्रिप्ट मैं कमेंट में डाल दूंगा या फिर बायो में, तो आप वहां से उठा लेना। वापस आते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, ये मतलब ये सही है, स्क्रिप्ट सक्सेसफुली चेंज्ड हो गया है। देन गो बैक एंड अभी अगर इसको रन करेंगे ना, तो अभी हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको वैलिडेशन नहीं दिया है। इसको रन करके देखते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमने एक्सेप्शन सब प्रोसेस तो यूज कर दिया है, अब हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब भी आप इसको रन करोगे ना, तो ये कुछ नहीं देगा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि ये कंडीशन अभी भी बिना वैलिडेशन के इन तीनों में जा रही है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये देखो क्या आएगा, अभी भी डिफॉल्ट में जा रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे नल दिया हुआ है या फिर ब्लैंक दिया हुआ है, आप ये देखो। ठीक है, और रिस्पॉन्स भी 200 ओके जा रहा है। तो मैं फिर से जाऊंगा इस पे, और यहाँ पे एक वैलिडेशन की स्क्रिप्ट लिखूंगा। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और देखो, ग्रूवी स्क्रिप्ट एक बेस्ट ऑप्शन है अपने फ्लो को थोड़ा एडवांस करने का। बाकी कंटेंट मॉडिफायर से भी आप बहुत सिंपली कर सकते थे। कंटेंट मॉडिफायर से कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो पहले मैं इसमें ग्रूवी लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास नोटपैड में रखा हुआ है। तो देखो, इस ग्रूवी में क्या है, इफ सेवेरिटी इन हाई मीडियम लो, अगर यही तीनों कंडीशन इसी तरह, केस सेंसिटिव है ये, इसी तरह होती है, तभी ये कंडीशन रन होगी। अदरवाइज ये कहाँ जाएगा, ये एक्सेप्शन सब प्रोसेस पे चला जाएगा। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ओह सॉरी। ओके, तो इसको पेस्ट किया, देन अप्लाई। नाउ अगर अब मैं जाता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो क्या आएगा, इसको फ्लो को थोड़ा सा मोडिफ सेटल कर लेते हैं, थोड़ा सा। यस, अभी थोड़ा दिखने में सही लग रहा है ना? तो इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एरर हैंडलर या फिर एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, इसको ऐसे नाम रख देते हैं। कुछ नाम रखना जरूरी है, अदरवाइज ये बेस्ट प्रैक्टिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको कर देते हैं हैंडलर, हो गया ये। अभी हमारे पास क्या है, ग्रूवी है, इसको वैलिडेट ग्रूवी कर देते हैं, वैलिडेट कंडीशंस। ओके, तो वैलिडेट कंडीशंस और सेवेरिटी, इसको सेवेरिटी कर देते हैं, दैट इज गुड। ओके, तो राउटर बाई सेवेरिटी है। ठीक है, और मीडियम हाई लो, तीनों हाई, तीनों कैपिटल में लिखे हुए हैं। ठीक है, कंडीशन आप देख लो एक बार, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। ये मीडियम में लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल में मीडियम लिखा हुआ है, हाई भी सेम है ऐसा कि वो भी कैपिटल में है, और लो में हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब वो डिफॉल्ट है। अगर लो की कंडीशन रहेगी वो कहाँ जाएगी, डिफॉल्ट में जाएगी। ठीक है, और अब चलते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बिल्ड रिस्पॉन्स होगा और ये फॉर्मेट होगा उसका। ठीक है, चलो इसको सेव करके इसको रन करते हैं। अभी देखते हैं हमारा नल देने पर क्या आता है। ना अभी देखो ब्लैंक है, सेवेरिटी मैंने ब्लैंक रखी है, ना हाई ना मीडियम ना लो। तो हमारा एक रिस्पॉन्स आया कि इनवैलिड सेवेरिटी अलाउड वैल्यूज आर हाई मीडियम एंड लो, जो कि हमने वैलिडेशन पे को लिख रखा था। ठीक है, और 400 एरर के साथ ये फेल हो गई है। जैसे कि आप जैसे ना बैड रिक्वेस्ट, तो ये बैड रिक्वेस्ट ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, अब जैसे मैंने पहले दिया था HIGH हाई इन लोअर केस देता हूँ, तब भी ये जाएगा कहाँ पे, एक्सेप्शन सब प्रोसेस पे। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ विद कंडीशन, तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर रन होगा। ठीक है, हाई करके देखते हैं सेवेरिटी को, और तब भी ये एकदम प्रॉपर रन होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा आप हर फ्लो में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेप्शन सब प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। ये एरर को ट्रेस करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसका यूज करके हम काफी ज्यादा चीजों को, लाइक जैसा कि हम, अगर हम यहाँ पे इसको ना रखें, ठीक है, और लो लो को डिफॉल्ट में ना रखें, तो यहाँ पे क्या है,
400 बैड रिक्वेस्ट पे लिख के आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और अजीब सा एक बड़ा सा फॉर्मेट आएगा जेसन में, लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब ये रिस्पॉन्स क्या है ना, हम अगर मेल में चाहे मेल में भेज सकते हैं, ठीक है। हम किसी सिस्टम में चाहे उसमें भेज सकते हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स आया है, या फिर एरर आएगा तो ऐसा रिस्पॉन्स आया है, एरर है तो ऐसा रिस्पॉन्स आया है, कुछ भी। ये रिस्पॉन्स मेल में जा सकता है, तो सामने वाले को एक्नॉलेज हो जाएगा कि सिस्टम में दिक्कत है या फिर कोई बैड रिक्वेस्ट गई है। बट अगर हमें एक्सेप्शन सब प्रोसेस नहीं यूज करेंगे तो नहीं पता चलेगा ना, तो इसलिए ये जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट की, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें हम बात करने वाले हैं उसमें प्रोसेस डायरेक्ट की, जिसमें मैं 5 फ्लो यूज करूंगा, 4 से 5 फ्लो यूज करूंगा, उनको आपस में कनेक्ट करूंगा। और कोई एक एक ऐसा फ्लो होगा जो इंडिपेंडेंटली रन हो रहा होगा, कोई मेन फ्लो होगा, कोई इनहेरेंट फ्लो होगा। तो उसमें बहुत अच्छा वेयर हाउस मैनेजमेंट का हम समझेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अभी तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ओके, देन बाय।